Hello, doctors, parents. A very good evening to all of you. Hope you guys doing absolutely fine. This is Vishnu Kansing. Welcome to Solid Admission Media. Today we're going to discuss about the NEET PG 2024 latest updates regarding our All India Round 2. Also about the states counseling. If I talk about the All India Round 2 counseling, the choice filling is to be started from today. मतलब अगर मैं ऑल इंडिया के बारे में बात करूं तो आज की डेट से आपकी चॉइस फिलिंग स्टार्ट होनी थी. बट जैसा कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में भी मेंशन किया था कि जब तक एमपी और राजस्थान और तेलंगाना के रिजल्ट नहीं आ जाते आप पॉसिबिलिटीज लेके चलिए कि काउंसलिंग को थोड़ा स्ट्रेच किया जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी टाइम मेंशन्ड है वहां पे 2-3 दिन का हमारे पास ब्लैंक गैप है, जिसमें चांसेस यही है कि काउंसलिंग को स्ट्रेच करके थोड़ा लंबा किया जाएगा. क्योंकि रूल्स के अकॉर्डिंग जब तक आपके स्टेट्स के राउंड 1 नहीं कंप्लीट हो जाते ऑल इंडिया राउंड 2 नहीं स्टार्ट किया जा सकता. चॉइस फिलिंग रिसेट ऑप्शन तो दे दिया गया है, बट जब तक आपकी सीट मैट्रिक्स रिलीज नहीं कर दी जाती तब तक आपकी ऑल इंडिया राउंड 2 की चॉइस फिलिंग नहीं बिगिन होने वाली. मतलब कि चॉइस फिलिंग आज के डेट पे बिगिन नहीं हो रही है. देखते हैं क्या होता है आगे आने वाले 1-2 दिन में. अगर सीट मैट्रिक्स आ जाती है या आज लेट नाइट तक सीट मैट्रिक्स आ जाती है तब जाके आपका चॉइस फिलिंग बिगिन होगा. अदरवाइज चॉइस फिलिंग आपकी होल्ड पे रहेगी. रजिस्ट्रेशन प्रोसेस ऑन द वे चलता रहेगा. बात करूं एमपी, राजस्थान एज वेल एज तेलंगाना में, यहाँ पे राउंड 1 के सीट मैट्रिक रिजल्ट के ऊपर ऑलरेडी कोर्ट ऑर्डर चल रहा है. सुप्रीम इनके हाई कोर्ट में चीजें चल रही हैं, अभी तक फाइनलाइज नहीं हुआ है. इवन मैं अपडेट्स की मैं बात करूं तो अभी तक कुछ ऐसा सच अपडेट नहीं है जो मैं आपको इन्फॉर्म कर सकूं. सो जैसे कुछ इन्फॉर्मेशन आएगी इन स्टेट्स के रिजल्ट के बारे में वो भी मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा. इन द मीन टाइम स्टेट राउंड 2 की नोटिफिकेशन और बाकी चीजें आना स्टार्ट हो गई हैं. बात करूं बिहार की तरफ से तो ऑलरेडी राउंड 2 के शेड्यूल पब्लिश की जा चुकी है. पंजाब अगेन राउंड 2 की चॉइस फिलिंग, राउंड 2 की चॉइस फिलिंग और बाकी शेड्यूल आ चुका है. केईए में जितने भी कैंडिडेट्स को राउंड 2 में पार्टिसिपेट करना है, जिन्होंने चॉइस ऑप्शन 2 और 3 चूज किया था, जिन्होंने ऑलरेडी एग्जिट कर दिया उनके लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. जिन्होंने राउंड 2 और 3 में चूज किया, चॉइस 2 एंड 3 चूज किया, आपको केईए के राउंड 2 में पार्टिसिपेट करने के लिए अपने डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करना पड़ेगा, जिसकी शेड्यूल ऑलरेडी उनकी वेबसाइट पे आ चुकी है. अपने रैंक के अकॉर्डिंग जो आपका रैंक है उसके अकॉर्डिंग गिवन वेन्यू पे आप जाके अपने डॉक्यूमेंट को सबमिट करके राउंड 2 में आप एलिजिबिलिटी कर सकते हो. एज वेल एज आप चॉइस फिलिंग की रीअरेंजमेंट की एक्सपीरियंस कर सकते हो वहां पे, और आप उसके अकॉर्डिंग आपको सीट अलॉटमेंट होगी. बात करूं क्या स्टेट राउंड 2 में रजिस्ट्रेशन ओपन किया जाएगा, इसके ऊपर मल्टीपल रूमर्स हैं. कुछ लोगों का कहना है कि कुछ स्टेट्स ओपन करेंगे, नहीं करेंगे, XYZ. बिलीव मी, सिर्फ एक सिंगल स्टेट ऐसा हो सकता है जहां पे रजिस्ट्रेशन ओपन किया जा सकता है. बाकी 99% चांसेस मान के चलिए कि स्टेट राउंड 2 में रजिस्ट्रेशन ओपन नहीं होगा. बिहार का शेड्यूल आ गया, डायरेक्टली चॉइस फिलिंग की बात की गई है. पंजाब अगेन डायरेक्ट चॉइस फिलिंग के ये डॉक्यूमेंट सबमिट करिए, चॉइस फिलिंग करिए, रजिस्ट्रेशन ओपन नहीं किया गया है. ऑल इंडिया के अंदर ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन ओपन है. रीसेट करना चाहते हो तो आप कर सकते हो. पहले आपने डीम्ड में नहीं अप्लाई किया था, सिर्फ गवर्नमेंट के लिए देख रहे थे. अभी आप डीम्ड में अप्लाई करना चाहते हो तो अगेन एडिट करके या अनलॉक करके रजिस्ट्रेशन को आप कर सकते हो. कैटेगरी भी चेंज करना चाहो तो आप कर सकते हो. स्टेट्स राउंड 2 में रजिस्ट्रेशन, जैसा कि सारे स्टेट्स ने ऑलरेडी इन्फॉर्म कर रखा था, रजिस्ट्रेशन ओपन विंडो नहीं किया जाएगा. एक स्टेट पे डाउट हमें लग रहा है, अभी तक कंफर्मेशन नहीं आया है. हो सकता है कि इस स्टेट की रजिस्ट्रेशन विंडो को ओपन कर दिया जाए, बट लेट्स सी क्या होता है. अगर किया जाएगा तो मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा. फिलहाल के लिए अगर मैं बात करूं आपसे यूपी स्टेट के बारे में, अगेन यूपी राउंड 1 ऑलरेडी कंप्लीट किया जा चुका है. रिपोर्टिंग हैज बीन कंप्लीटेड. आज के वीडियो में, इसके प्रीवियस वीडियो में जब राउंड 1 आपका चॉइस फिलिंग चल रहा था यूपी के लिए, तो हमने आपसे ब्रांच वाइज कट ऑफ की बात की थी. अगर उस प्रिडिक्शन की मैं बात करूं तो 90% इट वाज एक्यूरेट. प्रॉब्लम स्टार्ट हुई डर्मा की वजह से, जिसका थोड़ा सा इफेक्ट आपको गायनी और पीडिया के ऊपर देखने को मिला. इसके लिए एक जो लिस्ट आई वहां पे एक क्लेरिफिकेशन हुआ कि 300 प्लस कैंडिडेट्स ऐसे थे जिन्होंने चॉइस को लॉक ही नहीं किया, बिकॉज दे वर थिंकिंग कि ऑलरेडी जैसे ऑल इंडिया में आपका ऑटो लॉक होता है, स्टेट में भी वही होगा. ये 300 लोगों की वजह से हमारे रैंक में भी, अगर मैं इफेक्ट की मैं बात करूं, जो हमने प्रिडिक्शन किया था उससे 1000-2000 मैक्सिमम भी अगर आप चेक करोगे 3000 प्लस हुआ. उससे ज्यादा कोई इफेक्ट किसी भी ब्रांच में, जिन ब्रांचेस की हमने प्रिडिक्शन की थी उसमें चेंजेस नहीं आए. आज की वीडियो में मैं आपसे यूपी राउंड 2 के सीट मैट्रिक्स के बारे में बात करने वाला हूं. जी हां, काउंसलिंग की शेड्यूल नहीं आई है अभी तक, यूपी की तरफ से कोई अपडेट नहीं है. बट मैं आपसे ऑफिशियल तो नहीं बोलूंगा, अनऑफिशियल आप इसको समझ सकते हो, बट सीट मैट्रिक्स की मैं बात करने वाला हूं कि यूपी राउंड 2 में क्या क्लियर वैकेंसीज आ सकती हैं. अगर मैं बात करूं आपकी ओवरऑल 675 नॉन रिपोर्टेड कैंडिडेट्स हैं. मतलब कि ये वो कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने फ्री एग्जिट ले लिया, मतलब कि सीट अलॉट हुई, बट 675 ऐसे कैंडिडेट थे जो ऑलरेडी आपका फ्री एग्जिट लेके वहां से चले गए.
बट राउंड 2 में अगेन ये पार्टिसिपेट करेंगे, ये आप समझ लीजिए। सिक्योरिटी अमाउंट इन्होंने पे किया है तो दे विल बी पार्टिसिपेटिंग, दे विल बी डूइंग द चॉइस फिलिंग। बट राउंड 1 में इन्होंने फ्री एग्जिट लिया। 3 ऐसे कैंडिडेट थे जिन्होंने रिजाइन कर दिया, मतलब कि इनको जो सीटें मिली ये कॉलेज में जाके बोल दें कि मुझे नहीं लेना है। बाकी 675 के रिपोर्ट करने ही नहीं गए, इन्होंने फ्री एग्जिट ले लिया। राउंड अगर मैं अपग्रेडेड या ज्वाइंट कैंडिडेट्स की मैं बात करूं, ये एडमिटेड कैंडिडेट्स हैं, इनमें से कुछ एटलीस्ट 40% या 45% ऐसे कैंडिडेट्स होंगे जो राउंड 2 में अपग्रेड के लिए जाएंगे। इनकी काउंटिंग की अगर मैं बात करूं तो 962 टोटल कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने ज्वाइनिंग की है। इसमें से आप 40 to 45% मान के चलिए ये आपका अपग्रेड के लिए जाएंगे। इनकी सीट्स आपकी वर्चुअल वैकेंसी में आएगी, वर्चुअल वैकेंसी में आएगी। डेट्स वाई मैं उसको मेंशन नहीं कर रहा हूं क्योंकि इनको अपग्रेड मिला तब आपकी इनकी सीटें वैकेंट होंगी, फिर किसी को अलॉट होंगी। बात करूं सीट मैट्रिक्स जो आपकी क्लियर वैकेंसी आने वाली है और यूपी स्टेट राउंड 2 के अंदर, तो एनेस्थीसिया के लिए टोटल 102 सीटें आएंगी, ईएनटी 39, रेडियो 42, डरमैट 30 सीट्स, मेडिसिन 81 प्लस 2 दो। जब आपको स्टार्टिंग में मैंने बताया था 3 सीटें रिजाइन की गई हैं, उन रिजाइनिंग में से 2 आपकी मेडिसिन की सीट रिजाइन हुई है, एक आपकी ऑर्थो की सीट रिजाइन हुई है। तो मेडिसिन में 81 प्लस 2, ओबीजी 45 सीट्स आने वाली हैं राउंड 2 के लिए। क्लियर वैकेंसीज की मैं बात कर रहा हूं। पीडिया 49, टीबी चेस्ट 26, साइकेट्री 36, इमरजेंसी मेडिसिन 10 सीट्स, सर्जरी 86, ऑप्थल 35, ऑर्थो 59 प्लस 1 क्योंकि एक ऑलरेडी रिजाइन है आपका, पैथोलॉजी 27। यही आपकी टोटल सीट्स क्लियर वैकेंसी के अंदर आने वाली है यूपी स्टेट राउंड 2 के अंदर। इसमें 1-2 सीटें प्लस माइनस हो सकती हैं, दैट विल बी डिफरेंट पार्ट। अगर आज की डेट में यूपी स्टेट राउंड को फिर से स्ट्रेच नहीं किया जाता है, मतलब कि राउंड 1 की ज्वाइनिंग को फिर से नहीं ओपन करते हैं, तो यही आपकी ऑफिशियल सीट मैट्रिक्स में भी चेंज होते हुए देखने को मिलेगा। यहां पे अगर कुछ और इंक्रीमेंट होगी तो मैक्सिमम 2 से 5% की चीजें प्लस माइनस हो सकती हैं, इससे ज्यादा सीट मैट्रिक्स में इफेक्ट नहीं होने वाला। यह है आपका यूपी राउंड 2 का सीट मैट्रिक्स जो क्लियर वैकेंसी में आएगा। वर्चुअल वैकेंसीज की मैंने काउंटिंग आपसे नहीं शेयर की है, ये पीडीएफ भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल एडमिशन मीडिया में मिल जाएगी। अब आप खुद इमेजिन कर सकते हो कि यहाँ पे क्या शिफ्ट होगा क्या नहीं होगा। अभी भी अगर आपको लग रहा है कि रेडियो डर्मा जैसे बड़े ब्रांचेस यूपी बिहार में मिल सकते हैं क्योंकि लो बजट है तो चीजें मिल सकती हैं, या ऑल इंडिया में क्या होगा, ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोस मैंने बना रखी हैं, नहीं देखा तो एक बार चेक कर लीजिए, डिटेल्स वहां से मिल जाएगी। यूपी की सीट मैट्रिक्स क्या हो सकती है वो मैंने आपको ऑलरेडी शेयर कर दिया। ऑफिशियल जब सीट मैट्रिक्स रिलीज की जाएगी तब भी आप इसको वहां पे वेरीफाई कर सकते हो, चीजें आपको देखने को मिलेंगी। 98 to 97% एक्यूरेट रही है हमारी। इसके पहले भी प्रिडिक्शन मैंने आपको बताया चेंजेस किस लिए हुए, बट इसमें आपके सिर्फ 2 से 3% ही चेंजेस के एक्सपेक्टेशन है, इससे ज्यादा चेंजेस नहीं होने वाले हैं अगर आपकी रिपोर्टिंग को फिर से ओपन नहीं किया जाता है। इन दैट केस अगर राउंड 1 की रिपोर्टिंग फिर से ओपन हो जाती है ये डेटा चेंज हो जाएगा, बट रिपोर्टिंग चेंज नहीं होती है तो यही आपका ऑफिशियल सीट मैट्रिक्स होने वाला है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आप पेड एंड प्रीमियम काउंसलिंग के सर्विसेज देख रहे हो या अभी भी देख रहे हो कि आपको लो बजट में कहां सीटें मिल सकती हैं, मैनेजमेंट कहां मिल सकता है, एनआरआई डॉक्यूमेंट बना लेने से इस बार सीटें नहीं मिलेंगी, ऑलरेडी आपने कट ऑफ चेक किया होगा, बड़े बड़े स्टेट्स में भी नेगेटिव हुई हैं। सो मैं नेगेटिव पॉजिटिव की बात नहीं कर रहा हूं, ऑफिशियल सीट मैट्रिक्स क्या हो सकता है वो मैंने आपको बता दिया। पेड एंड प्रीमियम काउंसलिंग सर्विसेज देख रहे हो तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन द गिवन नंबर बिलो, दैट इज 9545955519। इसके अलावा भी अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है, या आपको कहाँ सीटें मिल सकती हैं, कैसे प्रोसीड करना चाहिए, राउंड 2 में रजिस्ट्रेशन मैंने ऑलरेडी क्लियर कर दिया है। ये जो अफवाहें उड़ रही हैं या ये जो रूमर्स आ रहे हैं या उन यूट्यूबर्स की भी मैं बात नहीं कर रहा हूँ जो पॉसिबिलिटीज पे प्ले कर रहे हैं, नॉट ओनली टू डू दोज गेम्स। क्या हो सकता है वो मैंने एक्यूरेटली आपको पहले भी बताया है, अभी भी बता दिया है। बात करूं रिवाइज कट ऑफ की तो ऑलरेडी मैंने प्रीवियस वीडियोस में ऑलरेडी आपको हिंट करते आया हुआ हूं, एक क्लियर कट वीडियो भी मैंने बता रखा है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। इन द फ्यू डेज आपसे जैसे कुछ डेटा और क्लियरिटी आती है, कुछ और सीट्स की हमें क्लियरिटी लगेगी, उसके बाद मैं आपको एक प्रॉपर रिवाइज कट ऑफ के ऊपर वीडियो बनाने वाला हूं कि 0% होगा या नहीं होगा, या जो मैं मॉडिफिकेशन की हमेशा बात करते आ रहा हूं वो मॉडिफिकेशन कहां तक हो सकता है, एक्चुअल रिवाइज कट ऑफ कहां आएगा, ये चीजें अभी भी पेड एंड प्रीमियम मेंबर्स के लिए अवेलेबल हैं। अगर आप स्लॉट्स देख रहे हो तो लिमिटेड स्लॉट्स हैं, सीटें कहां मिलेंगी, एनआरआई डॉक्यूमेंट बनाना चाहिए नहीं बनाना चाहिए, क्या बजट हो सकता है, ये तमाम डिटेल्स आपको चीजें अवेलेबल है। अगर आप पेड एंड प्रीमियम के लिए सब्सक्राइब करना चाहते हो, डिटेल्स आपको हमारी वेबसाइट admissionmedia.in पे मिल जाएगी। फिलहाल के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर PG 2024 काउंसलिंग राउंड 2 सेशन विच इज अबाउट टू स्टार्ट विद इन 2 to 3 days। ऑफिशियली ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है,
सीट मैट्रिक्स भी बहुत जल्द आ जाएगी और चॉइस फिलिंग भी बिगिन हो जाएगा। बट जब तक सीट मैट्रिक्स नहीं आती है, चॉइस फिलिंग नहीं स्टार्ट होगा। सो यू हैव टू वेट टिल देन। फिलहाल की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।